जय हिंद दोस्तों। और भैया आपने जो है अपने बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले जो है एडमिट कार्ड सबने कोई देख ले हुए हैं और अपनी अपनी जो है डेट देख ले हुए हैं। तो भाई आप कमेंट कर दियो कि किसको किस डेट को है, कौन कौन से सेंटर पे है। देखो सीआईएसएफ वाले भी सेंटर पे है। हमें लग रहा है जो उनने सेंटर दिए थे, जैसे कि इसमें जितनी भी पोस्टें हैं, मतलब समझ रहे सीएपीएफ के थ्रू, तो सबके मतलब कहीं ना कहीं है। चाहे सीआरपीएफ की सेंटर पे भी हुई है, कोई कोई सीआईएसएफ के भी हुई है, बीएसएफ के तो ज़्यादातर हैं, जैसे टेकनपुर में भी है, ग्वालियर में भी है। और एक हमारा ने सीआईएसएफ को कोई ने तो शायद कमेंट करे तो भाई शायद अलग अलग जो अपनी फोर्सेस हैं उन सबके सेंटर पे जो है आपके पीटी पीएसटी कंडक्ट कराया जा रहा है। सबसे मैंने कहा है ई में भाई लोग बहुत सारे कन्फ्यूजन हो गए थे। ई में लिखे तो फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन और फिर जो है एग्जामिनेशन सेंटर लिखे डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो भाई साहब ई में लेके सबको ही कन्फ्यूजन है तो कि भैया पहले एग्जाम है का। तो भाई ई में पहले एग्जाम नहीं है, जो केवल आपको पीटी पीएसटी है। आप देखो सबसे ऊपर जो ना तो लिखे पीटी पीएसटी, इतने आपको केवल पीटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपको मतलब समझ रहे फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपको हाइट वेट चेस्ट ऊपर से और आपकी रनिंग होने। बस डॉक्यूमेंटेशन भी आपको इतने नहीं होने फर्स्ट पेज में। डॉक्यूमेंटेशन हुई है जाके बाद में, लेकिन डॉक्यूमेंट की कौन कौन को जरूरत पड़े वो पड़े केवल जी को हाइट वेट में चेस्ट में जी को छूट लेने, जैसे पहाड़ी भाई एसटी वाले भाई भाई इनके लाने केवल लगे जाति प्रमाण पत्र। काहे कि वही के मतलब आपको जो प्रमाण पत्र लगे थे वही लगे, बाकी और कोई को लोड लेने की जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंटेशन में। अगर आपको एडमिट कार्ड आ गो तो आप बिंदास रेडी हो जाओ रनिंग के लाने। और भाई रनिंग को आप लोग मैसेज कर रहे हैं कि भैया टारगेट दो। टारगेट हम अभी आरपीएफ में बिजी हैं, इंदौर में है, लेकिन हम कल से टारगेट डालने लगे एसएसजीडी और आरपीएफ सॉरी एसएसजीडी और अपना जो बीएसएफ एससीएम है, इन दो इन भाई इनके लाने अलग से अपन उन्हें डालने लगे। सबसे पहले भाई एडमिट कार्ड सबने डाउनलोड कर लो, तो भाई अपने अपने कमेंट जरूर कर दियो। दूसरा भाई साहब एडमिट कार्ड पे ज़्यादा निर्देश तो है नहीं है इंग्लिश में। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा हो तो आपको उन्होंने वही बोली कि आपको अपनी ओरिजिनल आईडी के संग जो आपको एडमिट कार्ड है वो लेके चलने हैं। तो अपने अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइए और जा सोचो शायद आपके अप्रैल तक चलने हैं। अबे मार्च से अप्रैल में है ना तुम आओ। हाँ कहो। हाँ 8 अप्रैल को, तो भाई अप्रैल के 8 अप्रैल का बहुत लेट तक चल रहे हैं। तो भैया जी बैठे आपको भाई साहब वैकेंसी इनके बारे में पता हुई है। इको नोटिफिकेशन हम आपके लाने एक बार और अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दें, तो आप लोग ज्वाइन कर लियो टेलीग्राम चैनल। तो अपने टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप चैनल तो हम टेलीग्राम चैनल में नोटिफिकेशन डाल दें, तो उतने आपको जो भी क्वेरी है इससे संबंधित वो आप उतने पढ़ सकत। क्योंकि नोटिफिकेशन से अच्छी और कोई नहीं समझा सकत। भाई साहब आपको वैकेंसी अपनी पता है, जो आपकी वैकेंसी है बेतय सबकी बेटी हैं, बीएसएफ की कितनी है, आईटीबीपी कितनी है, सीआईएसएफ की कितनी है, तो आप लोग देख सकत। मेल फीमेल सब कुछ तय तय लिखी हैं। आपकी जो हवलदार क्लर्क की हैं और जो स्टेनोग्राफर वाली हैं वे सब तय लिखी हैं। उसके बाद आप चले आओ, आपको एडमिट कार्ड है आपकी। भाई साहब कह रहे थे फिजिकल में हुई है का। भाई हम जो आपकी में एक पेज है नोटिफिकेशन में वही हम निकाल के आपके लाने पढ़ाने दे रहे हैं कि देखो फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपको इसमें लिखे है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। दूसरा जो है आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो सीबीटी होने हैं आपको। और तीसरा है जो भाई साहब सबसे हार्ड ई में हम देखा वो है भाई साहब स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। स्किल टेस्ट मतलब टिक 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 टाइपिंग। भाई जो सबसे हार्ड चीज़ है वह आपकी होना ही में। भैया सब जने लग जाओ अपनी तैयारी पे। उसके बाद आपको बता दें आपकी हाइट है जो 165 सेंटीमीटर है, सीना है वो 77-82 है। और भाई साहब जो अपने जिनको मतलब छूट लेने उनके लाने वही हाइट है। और मतलब जिनको छूट लेना ऑल मेल कैंडिडेट्स बिलोंग शेड्यूल ट्राइब्स 162.5 सेंटीमीटर। और जो आपके लाने रनिंग है बस 1600 मीटर है 6 मिनट में। और गर्ल्स के लाने जो रनिंग है 800 मीटर 4 मिनट में। तो भाई साहब जो चीज़ें हैं बिल्कुल भी आप लोग लोड नहीं लो। और भाई इतना ही तो आपको फिजिकल है। और रनिंग आपको पता है भाई 6 मिनट 6.5 मिनट है। हाँ गर्ल्स के लाने 4 मिनट 45 सेकंड यानी 4.25 मिनट है। गर्ल्स को 800 मीटर है, इनको मतलब 1600 मीटर है। अब सच जने जा बोल रहे भैया ई सेंटर पे रनिंग कितना हुई है, रोड पे हुई है कि ग्राउंड में हुई है रनिंग। भाई साहब जी अलग अलग आपकी क्वेरी बहुत आ रही। देखो पहले दिन पता चल पाए कि रनिंग हुई है कहाँ। जैसे बीएसएफ टेकनपुर भाव ग्वालियर भाव अपने जितने भी आसपास के सेंटर हैं जितने हैं जो हम कवर करने की कोशिश करें। एक तो 17-18 से आपकी रनिंग चालू है और 17-18 को भाई साहब आरपीएफ को एंड हो रहा हो। तो समझ में नहीं आ रहा कि दो ही तरफ से देखें कहाँ हम। हमें लग रहा हो अपने बीएसएफ पे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं तो बीएसएफ पे जो जितने कमेंट आए वही हिसाब से देखने आए। तो भाई देखो पिछली बार जो है तो पिछली बार भाई साहब बीएसएफ को जब एससीएम को आपको फिजिकल भाव तो तुम्हें रनिंग नहीं भाई थी, तो अपन जो कंफर्म नहीं कर सकते कि भाई रनिंग हुई है कहाँ। समझ रहे। जैसे जो इंदौर वालों सेंटर है, जैसे अभी हम इंदौर में बैठे जितने ट्रेडमैन की रनिंग हो उतने आपकी बीएसएफ इको भाव नहीं है, तो अगले वाले सेंटर पे भाव तो एयरपोर्ट वाले पे तो तभी रनिंग नहीं भाई थी। टेकनपुर में भी कहूँ फिजिकल हमने नहीं देखे, जैसे हमने जब से हम रिव्यू कर रहे हैं तो भाई उतने भी नहीं बता सकते कि रनिंग हुई है। 1600 मीटर आपकी रनिंग है। अब जब रनिंग कहाँ होने कैसे होने, अब पहली बार रनिंग हो रही तो इको एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। एचसीएम में पहले रनिंग नहीं होती,
ये बात को आप विश्वास मानो, हमारे पिछली बार के आप रिव्यू देख रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो उन पे, तो भाई हमने हर एक फोर्स के रिव्यू करे थे, चाहे CISF के हो, चाहे BSF के हो, चाहे भाई साहब आपके SSP मतलब का के दूसरे CRPF के हो, तीनों इनके हमने रिव्यू करे थे। और भाई सब CISF के हमने झांसी में रिव्यू करे, BSF के हमने तभी करे, CRPF के हमने नीमच तक गए, अपने तय तक गए, का बोला तो अपने इस्माइलगंज जो प्रयागराज है, हम वहाँ तक गए, कहीं रनिंग नहीं भाई। बस इतना होता, जैसे कि भाई BSF में पहले फिजिकल भाव और CISF में पहले फिजिकल भाव और CRPF में पहले एग्जाम भाव, बस इतना अंतर है। तो लेकिन अब एक ही फोर्स बना दी गई, तो पहले सब जगह फिजिकल हो रहा, फिर सबको एक संग एग्जाम होने, फिर सबको स्किल टेस्ट, उसके बाद आपको पोस्ट अलॉट हो जाए कि भाई साहब आपको कौन सी फोर्स मिल रहे हैं, मतलब फोर्स अलॉट हो जाए, हम पोस्ट की बात कर रहे हैं आपके लिए, फोर्स अलॉट हो जाए। तो बिल्कुल नहीं घबरा भाई, 1600 मीटर है, 4 चक्कर को खेल है, बस 4 को, बस भाई साहब जा सोचो, कोनो को टाइम कम मिले, कोनो को ज़्यादा मिले, लेकिन हम जा बोल रहे थे कि आप रनिंग करते रहो, कभी भी हो सकत BSF SCM की रनिंग, लेकिन सब लोग जा बोल रहे थे कि हम नोटिफिकेशन आए जब भाई, हम कहा कि तब फोर्स की अगर आप फॉर्म भर रहे हो ना, तो भाई साहब रनिंग की तैयारी कंटिन्यू रखो। हालांकि अब दिन भी आपके पास कम है, और आप क्या सोचो, आज 6 तारीख हो गई, 11 दिन बचे, हम इसे नहीं डाल रहे टाइम शेड्यूल के भाई 11 दिन में हम का आप खिलाने मेंटेन करके बताएं। हम यही बोले कि भाई एकाएक अपने आप खिलाने फोर्स ना करियो बॉडी को, ज़्यादा उल्टो सीधो खाइयो भी नहीं, और हिसाब से चलियो, अच्छी गर्मियों में रनिंग होने, ऐसा नहीं है कि ठंडन में, लेकिन बस चाहे 4 चक्कर की रनिंग है तो जल्दी जल्दी फिनिश हो जाने। बैच भी पता नहीं है, अगर ग्राउंड में रनिंग हुई है तो कम के बैच बने, रोड पे रनिंग हुई है तो थोड़े ज़्यादा के बैच बन जाए, इससे ज़्यादा और हो नहीं सकत। बाकी फर्स्ट दिन पता चले कितने बुलाए जा रहे हैं, कितने प्रेजेंट हो रहे हैं, का हो रहा हो, वो हालांकि फर्स्ट ही दिन पता चले, लेकिन जो कुछ होने अच्छी खासी गर्मियों में होने, इतना ध्यान रखो आप लोग भाई। जो ये तो आपके, और जो कुछ भी आपके डाउट हैं हमारे कमेंट में कर सकत, आप पर्सनल मैसेज कर सकत, जो भी आपके पास हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ पे भी है, हम आपके रिप्लाई देते हैं और ऊपर वीडियो भी बना देते। ठीक है भैया, मिल रहे फिर अपन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।